आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के लिए दो बुरी खबरें हिंदुस्तानी मोर्चे से आई। पहली, हेलीकॉप्टर से एंटी नेवल शिप मिसाइल, और दूसरी वो ड्रोन जिसे दुश्मन का रडार भी पकड़ नहीं पाता। हिंदुस्तान के इन डबल शिकारी को देख आज पाकिस्तानी फौज का परेशान होना तो बनता है। हिंदुस्तान के दो शिकारी मुल्ला मुनीर के फौज का शिकार करने के लिए रेडी हैं। आपकी स्क्रीन पर बाईं ओर है ताज़ा तरीन नेवल एंटी शिप मिसाइल और दाईं ओर है पाकिस्तान का नया काल फाइबर वाला अत्याधुनिक ड्रोन। पहले बात हेलीकॉप्टर से गिरती इन मिसाइलों का। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल। डीआरडीओ और नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर से कुछ ही सेकंड के अंतराल पर दो मिसाइलें दागी गईं। दोनों ने समुद्री जहाज के निचले हिस्से पर सटीक निशाना लगाया। इसके जरिए भारत ने साल्वो लॉन्च क्षमता को परखा। साल्वो लॉन्च क्षमता मतलब एक लॉन्चर से कम समय में ज्यादा मिसाइलें दागना। यह तकनीक दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है। ओडिशा के चांदीपुर में लगे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान और निशाने को ट्रैक किया गया। इस मिसाइल में ऐसा सिस्टम है जिससे उड़ते वक्त भी उसे नई जानकारी दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर भी दिशा बदली जा सकती है। अब हिंदुस्तान की नई ताकत की सबसे ताजा तस्वीर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की निगरानी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि। ये पारंपरिक रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय ऑप्टिकल फाइबर मोड पर संचालित ड्रोन है। ये हेक्साकॉप्टर ड्रोन जो आज भारत की नई तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि हमने देखा कि टर्की और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े ड्रोन्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया वॉरफेयर जो है उसमें ये ड्रोन्स मदद कर रहे हैं। पर आज की डेट में भारत इतना सक्षम हो चुका है कि हम अपने घरों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के हाईटेक गैजेट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी अभेद सुरक्षा प्रणाली है। मिशन के दौरान दुश्मन न तो इसके सिग्नल को ट्रैक कर सकता है और न ही इसे जैम कर सकता है। यही वजह है कि ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भी असरदार ढंग से काम करने में सक्षम है। फिलहाल ड्रोन की शुरुआती टेस्टिंग आईआईटी जम्मू परिसर में लगभग 100 फीट की ऊंचाई तक की गई है। परीक्षण के दौरान यह करीब 3 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करने में सक्षम पाया गया।